press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिना देर किए हुए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो का आनंद लीजिए। धन्यवाद। नाज़रीन, एक सौदागर हिंदुस्तान पहुंचा और दौरान सफ़र जब उसका गुज़र एक जंगल से होता है तो उसके कानों में तोतों की आवाज़ आती है। तो उसे अपने पालतू तोते का एक पैगाम याद आया। सौदागर ने उन तोतों के सामने जाकर उसका पैगाम सुनाया। पैगाम का सुनना था कि एक तोता थरथराता हुआ नीचे गिरा और फिर अचानक से बेजान हो गया। सौदागर ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ और उसने इस वाक़े से ये समझा कि ज़रूर ये तोता मेरे तोते का करीबी अजीज़ होगा जो उसकी कैद की खबर सुनकर उसकी ताबना ला सका और अपनी जान से हाथ धो बैठा। अच्छा, सौदागर को बेहद अफसोस हुआ। किस्सा मुख्तसर, जब सौदागर अपने वतन वापस आया तो उसने अपने सारे नौकरों की फरमाइश करदा चीज़ें उनके सुपुर्द कर दी, जिस पर वो बहुत खुश हुए। तोते ने भी पिंजरे से अपने पैगाम का जवाब तलब किया तो सौदागर के चेहरे पर गम के साए लहरा गए। उसने तोते को जवाब ना सुनने की ताकीद की, लेकिन तोते का इसरार ये था कि जी मुझे बताया जाए। आखिर सौदागर ने कहा कि मैंने तेरी हालत और तेरा पैगाम दोनों तेरे जंगल के तोतों के सामने बयान कर दिए। उनमें से एक तोता जो शायद तेरा बहुत ही करीबी था, वो नीचे गिरा और उसकी जान चली गई। अब इतना सुनना था कि कैदी तोते की भी आंखें पथरा गई और वो पिंजरे के अंदर ही कलाबाजी खाकर बेजान हो गया। सौदागर ने जब अपने सामने अपने प्यारे तोते को यूं मरते हुए देखा तो बहुत गमगीन हो गया। अच्छा, सौदागर बार बार अपने आप को कोसने लग जाता कि मैंने ये पैगाम अपने प्यारे तोते को आखिर सुनाया ही क्यों, ना मैं सुनाता ना ये होता। अच्छा, वो गम से सोचने लगा कि अब मैं इस जैसा प्यारा तोता आखिर कहाँ से लेकर आऊँगा। हाय, मैंने क्या कर दिया। जब उसने खूब रो धोकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली तो सौदागर ने मरे हुए तोते को निहायत प्यार से पिंजरे से निकाला, दीवार के ऊपर अदब से रख दिया। सौदागर तोते को रख कर मुड़ा ही था कि फौरन वो तोता उड़कर सामने वाले दरख्त की शाख पर बैठ गया। ये देखकर सौदागर बहुत हैरान रह गया कि एक ज़रा से तोते ने उसे बेवकूफ़ बनाकर रख दिया। अच्छा, सौदागर को गुस्सा आया और गुस्से में बोला कि ए चालाक तोते, ये क्या किस्सा है। तोते ने जवाब दिया कि ए शख्स, अगर सुनना ही चाहता है तो सुन। उस तोते ने मुझे पैगाम दिया था कि तू अपनी मीठी बोलचाल तर्क कर और नगमा सुराई बंद कर, क्योंकि इन्हीं कमज़ोरियों ने तुझे कैदी बना रखा है। और फिर खुद बेजान होकर गिरा तो मुझे ये इशारा दिया कि तू भी खुद को बेजान जाहिर करके इस कैद से छुटकारा हासिल कर सकता है। सौदागर, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरा पैगाम मेरे हमवतनों को देकर और मुझे उनका इशारा बताकर इस अंधी कैद से रिहाई दिला दी है। अब सौदागर ने ठंडी आ भरी और कहा कि जा, खुदा तेरी हिफाजत करे, जाते जाते भी तू मुझे एक नया रास्ता दिखा गया। तोता सफ़र की मुश्किलें बर्दाश्त करता आखिरकार अपने हमवतन तोतों से आ मिला और आज़ादी की नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। अच्छा, दरअसल इस हिकायत में जो तोता है ना, उससे मुराद क्या है? नफ्स। जब तक हमारे जो नफ्स है ना, ये दिल फरेबी में मुब्तला रहता है, या कह लें कि ये नफ्स अपनी ख्वाहिशात का कैदी रहता है और हमें इन ख्वाहिशात की कैद से, ग़ुलामी से आप समझ लें कि निजात जब मिल जाती है। इसलिए इस हिकायत का सबक ये है कि इंसान को चाहिए कि वो खुद को भूलकर दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। ये जो आपकी ख्वाहिशात हैं, इसकी ग़ुलामी से आप आज़ाद हो जाएं। कि अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पार्लियामेंट को यह भी बताया गया है कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियाँ भी लगवा सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मारूफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, तालिबान की हुकूमत आने के बाद खास मुझे एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद अमेरिका नाराज़ है, ताल्लुकात जो है निचली तरीन सतह पर चले गए हैं। अब दूसरी जानब चीन से दोस्ती, CPEC। ये बताएं कि अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान अब तवाज़ुन कैसे कायम रखे? देखें, एक बात डॉक्टर फिजा बड़ी क्लियर है कि हमें तवाज़ुन रखने की ज़रूरत नहीं है।
जी। हमें पता है कि हमारा कौन जरीना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उसको तो हम किसी हालत में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। यस, अमेरिका इज अ सुपर पावर एंड वी शुड रिमेन हुँ, एंगेज विद देम। उनको सारी बताएं कि जी दिस इज व्हाट हमारी प्रॉब्लम हुँ, है, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपने जो कुछ हमने जो आपके लिए किया एंड व्हाट ऑल यू हैव हुँ, डन फॉर अस। हम इसमें बहुत लेट डाउन हुए हैं। हुँ, सेकंड बात ये कि ये तालिबान की बात नहीं है, अगर आपको याद हो इलेक्शन के बाद बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान टेलीफोन तक नहीं किया, कोई एंगेजमेंट नहीं की है। इसका मतलब कि वो हुँ, पहले से ही उनको प्रॉब्लम ये है कि दे ब्लेम, हमेशा से अमेरिकन की आदत है कि वो हुँ, अपने फेलियर्स को किसी दूसरे को डाल के स्केपगोट बनाते हैं, अपनी पब्लिक को हुँ, बताने के लिए, हुँ, अपने कांग्रेस को बताने के लिए सारा उन्होंने मलबा पाकिस्तान में डाला है, नॉट हुँ, रियलाइजिंग कि आपने वहां पर जाके 20 साल हुँ, में जो आपने 2.26 बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च किया, आपने क्या वहां पर नेशन बिल्डिंग की, हुँ, क्या आपने अफगान तालिबान के दिल जीते, हार्ट एंड माइंड जीते उनको, क्या आपने वहां पर हेल्थ से हुँ, कुछ हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाए, क्या आपको इंडस्ट्री लगाई ताकि वो उनको जॉब मिले और वो पहाड़ वेपन पहाड़ों में छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। आपने कुछ हुँ, नहीं किया, आप सिर्फ अफगान आर्मी की पैसा खर्च किया और अफगान गवर्नमेंट को पैसा लौटाया, और बाकी हाफ से ज़्यादा पैसा वापस अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को और वो जो आपके कंसल्टेंट जनरल हैं उनको चला गया, जिसकी इंक्वायरी भी वहाँ पर ऑर्डर हुई है। ये किया है। इसलिए देखें, इस वक्त पाकिस्तान को अपने रीजन में स्ट्रांग होना चाहिए। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक इसकी बहुत बड़ी हुँ, इस्लामिक कंट्री है, हमारी जियोस्टैटिक लोकेशन अच्छी है, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये सब कोर्शन है। हुँ, वी शुड बी एबल टू टेक स्टैंड, और हमें अपने नेशनल हुँ, ऑब्जेक्टिव को कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है अपने हुँ, नए ब्लॉक रीजन में, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, चाइना ठीक है। है, ईरान है, हमें इसको देखना है। जाहिर है कि हम हर एक से ताल्लुक बेहतर करते हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग बताएं, बताएं जी कि हमने ठीक आपके है। लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस किया है। 80,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमने इतना 1.5 बिलियन डॉलर डॉलर का 150 बिलियन डॉलर्स का हमने नुकसान इकोनॉमिक लॉस किया है। हमने आपको मुआहदा कराया अफगान तालिबान से, हमने अफगान तालिबान से बिठाया, आपको सारा कुछ करवाया। हुँ, व्हाट यू हैव डन फॉर अस। आप ये 12-13 बिलियन डॉलर की हुँ, बात करते हैं, हमें तो 150 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है। और आपने यू लुक ऑलवेज आवर रिलेशनशिप थ्रू द प्रिज्म ऑफ इंडिया। ये बातें जब बताएं तो आई थिंक दे विल हुँ, अंडरस्टैंड कि उन्हें समझ आनी चाहिए कि जी पाकिस्तान भी उनसे एक्सपेक्ट करता है, और पाकिस्तान इज नॉट ऑर्डिनरी कंट्री नाउ। सो हमें हुँ, अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं, हमें उसके बाद सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी करनी है, हमने बलूचिस्तान को स्टेबल करना है, अपना सीट पर बनाना है। हमारे फोकस बड़े क्लियर होने हुँ, चाहिए, बट हुँ। डेफिनेटली खराब ताल्लुकात नहीं करने, एंगेज रखने हैं, उनको बताना है, उनके पॉइंट बताने हैं, हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वी नीड यू शुड आल्सो सम डू मोर। ये चीज़ें हमें उनको करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बात भी दुरुस्त है ना बिगड़ साहब कि आईएमएफ और एफएटीएफ की जो कुंजी है वो अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका अपनी शराइत मनवाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कहेंगे आप? देखें, एक बात याद रखें कि ये सारे आपको जो लोन्स वगैरह मिलते हैं, ये 5 to 10% हाई जी, एलीट के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा जी, मुझे बताएं कि आप 80% ठीक है। अवाम जो वो गुर्बत में है, वो गांव की लाइफ करते हैं, विलेज बेस्ड हैं। जो कंट्री फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो, वो कभी ना भूखी मर सकती है, ना किसी का हुँ, जरूरत है। ईरान की मिसाल, ठीक है, उनके पास डॉलर ऑयल है, दे हुँ, हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, हुँ, लेकिन हमें ये कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वी हैव टू टेक स्टैंड। हुँ, इसलिए अमेरिका आईएम से वर्ल्ड बैंक से बात करें, कभी भी न्यूक्लियर कंट्री को वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, कभी भी वो ऐसे नहीं करेंगे। ये सारी क्वेश्चन है, हाउ मच वी सस्टेन द प्रेशर एंड हाउ वी डू बेस्ट बार्गेनिंग और परसू करते हैं ऑब्जेक्टिव, दैट इज व्हाट इज अ रेस। और यही हमने हुँ, देखते हैं कि हम हुँ। इसको कैसे लेके आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा भारत की ज़रा बात कर लेते हैं बिगड़ साहब, ये जो त्रिपुरा में जो हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों जलाई गई मसाजिद और मुसलमानों की ब्लाक की वीडियो बनाने पर 2 जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनको गिरफ़्तार हम्म, किया गया है और गिरफ़्तारी से पहले उन सहाफ़ियों का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से उन्हें बाकायदा होटल में आके डराया गया, उन्हें कमरे से निकलने से भी रोक दिया गया था। अब भारतीय हुकूमत के मुज़ालिम का ये एक और सबूत है और क्या ये जुल्म जो है दुनिया को नज़र नहीं आ रहा है? देखें, ये आरआरएस की एक आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है। ये 4-5 का टोला खतरनाक टेररिस्ट और जो हैं बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। ये पाक मुसलमानों के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। इनको सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी, हुँ, कश्मीर दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी है। दुनिया के मुझे ये होता है, इतने जी। बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि जो हुँ, औरतों के हकूक दें,
बात करें जी वहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, वहाँ पर ये दीज आर ऑल क्वेश्चन, और ये प्रेस टैक्टिक्स होती है, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ हम ट्विस्टिंग करते हैं। कश्मीर नज़र नहीं आता। अभी ये जो 2 खातून सहाफ़ी हैं इंडियंस, अगर उन्होंने एक इंडिया का जी। काला मखलूक चेहरा सही बताया कि ये सेकुलर स्टेट है या ये हिंदू स्टेट है और ये टेररिस्ट यहाँ पर रहते हैं, तो फिर उनकी वजह से क्या कोई आप ये वहाँ के जर्नलिस्ट को खड़ा होना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए। आज ये पाकिस्तान में हो रहा था तो आप देखते कि कैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया जहान के खड़े होकर पाकिस्तान में प्रेशर डाल रहा होता। सो इसमें हमारी गलतियाँ हैं, इसलिए कि हम इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं हैं। इस्लामिक आपकी OIC इज डूइंग नथिंग, दे आर आल्सो हाईजैक्ड बाय द अमेरिकन एंड फॉर वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अभी आपके सामने UAE के लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। आई मीन इससे ज़्यादा और हम क्या अपने आप को कमज़ोर कर सकते हैं?